नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रत्यूष कुमार। आज हम लोग बात करेंगे सीटी वैल्यू को लेकर। सीटी वैल्यू आजकल काफ़ी चर्चा में है क्योंकि कोरोना का दूसरा फेज़ अभी पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं और सीटी वैल्यू को लेकर लोग तमाम सवाल पूछ रहे हैं। उनके मन में काफ़ी जिज्ञासा है कि आखिर ये होता क्या है? अगर थ्योरेटिकली देखें तो सीटी वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा सीटी वैल्यू होता है, उतना ही कम वायरस है। जितना कम सीटी वैल्यू है उतना ज़्यादा वायरस है। ये थ्योरेटिकल होता है। लेकिन इसका बीमारी के सीवियरिटी या बीमारी के इन्फेक्शस होने में कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई उसका रिलेशन नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये आईसीएमआर ने अपने दिए हुए रिपोर्ट में क्लैरिफाई किया है। पहला, कि ऐसा कोई स्टडी अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है जिसमें डायरेक्ट कोरिलेशन देखा जाए बीमारी के सीवियरिटी या इन्फेक्शसनेस का सीटी वैल्यू से। दूसरा, सीटी वैल्यू जो होता है एक लैब से दूसरे लैब में वैरी कर सकता है। इसका ये मतलब है कि आप सीटी वैल्यू एक लैब का दूसरे लैब से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एक लैब में 10 आ सकता है, दूसरे लैब में 15 भी आ सकता है। तो दोनों बराबर हो सकता है। एक ही आदमी के दो अलग अलग रिपोर्ट्स में दो अलग अलग सीटी वैल्यू आ सकते हैं। और सीटी वैल्यू डिपेंड करता है कि कैसे सैंपल को कलेक्ट किया गया है, कैसे सैंपल को लैब तक पहुंचाया गया है। इन सब पे भी सीटी वैल्यू डिपेंड करता है। इसके अलावा सीटी वैल्यू जो होता है वो नाक में लिए हुए सैंपल और मुंह से लिए हुए सैंपल में भी वैरी कर सकता है। इसके अलावा टेम्परेचर, जैसे अभी गर्मी का सीजन है, उसमें सीटी वैल्यू जो सैंपल्स हैं और जो ठंडे के समय जो सैंपल्स लिए जाते हैं उसमें अंतर कर सकता है। इसके अलावा एक और चीज जो देखा गया है कि जिन्हें मामूली कोविड है और जिन्हें सीवियर कोविड है, दोनों के सीटी वैल्यू बराबर आ जा रहा है। तो इससे ये पता नहीं चल पा रहा है कि जिनका सीटी वैल्यू हाई है वो नॉर्मल है या माइल्ड है, और जिनका सीटी वैल्यू कम है उनका बीमारी कैसा है। तो बीमारी के सीवियरिटी सीटी वैल्यू नहीं बता पा रहा है। इसके अलावा सीवियरिटी ऑफ कोविड 19 जो होता है वह सीटी वैल्यू के अलावा बहुत सारे वायरल लोड के अलावा और बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे पता चलता है। इसके लिए हम लोग ने काफी अलग अलग जांच करवाते हैं। ब्लड की जांच जैसे सीआरपी, डी डाइमर, IL-6, सीरम फेरिटिन, ये सब जांच होते हैं। इससे बीमारी का पता चलता है कितना सीवियर है, कितना इन्फ्लामेशन कितना तेज है। छाती की सीटी स्कैन करा के देखते हैं जिससे पता चलता है कि बीमारी की सीवियरिटी कैसी है। तो ये मतलब हुआ कि सीटी वैल्यू का। इसका ब्रीफ में मैं ये बताना चाहूँगा, समरी ये है कि सीटी वैल्यू का बीमारी के सीवियरिटी, बीमारी के इन्फेक्शसनेस होने से कोई रिलेशन नहीं है। आप सीटी वैल्यू को नज़रअंदाज करें और अगर पॉजिटिव है तो बीमारी को पॉजिटिव मानें। जो उसकी जो क्लिनिकल जो दिक्कत है, सांस फूलना है, सीने में भारीपन हुआ, बुखार, सर्दी, खांसी, इन सब चीज़ों को ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो ब्लड के रिपोर्ट्स हैं या सीटी के रिपोर्ट्स हैं वो चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे ट्रीटमेंट को प्लान करने के लिए। धन्यवाद।